कुछ पल समय निकाल कर रुकिए हमारे साथ और आइए हम प्राकृतिक रूप से पर्यावरण का आनंद लेते हैं। हम हैं दोस्तों देहरादून में। देहरादून शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रधारा, ऐसा स्थान जहां आकर लोग स्नान करते हैं, चर्म रोगों से लेकर के और तमाम बीमारियां उनकी दूर होती हैं। आप देख रहे हैं यह पहाड़ों से झरने आते हैं, यहाँ खूबसूरत पहाड़ हैं और पहाड़ों का यह पानी है, पूरा निर्मल और स्वच्छ पानी है जहाँ लोग नहाते हैं। यदि किसी को पोलियो हो गया हो तो उसे भी दूर करते हैं, किसी को चर्म रोग हुआ है तो उससे भी निजात पाते हैं। यदि आप उत्तराखंड आए तो यहाँ सहस्त्रधारा जो एक तीर्थ स्थल है और यहाँ तमाम मंदिर भी हैं, यहाँ ज़रूर आएँ आप और इसका लाभ लें। आप एक बार देखें इसे। मैं और भी बताऊंगा, हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं आज हमें इसका अवलोकन करा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक ऐसा टैंक है जहाँ सीधे सीधे गंधक युक्त पानी आता है और लोग उससे स्नान करते हैं। मैं एक बार और बढ़ कर के इधर आपको दिखाता हूँ, आपको आनंद आएगा, हमारे साथ बने रहिए। आप इस बात से अवगत हैं कि हम इस समय उत्तराखंड में हैं, हरिद्वार के बाद आ गए हैं देहरादून। देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की। अब एक टीले पर हम चढ़ रहे हैं। एक टीले पर मैं हूँ, इस टीले को भी दिखा रहा हूँ, आप देखें एक बार। यह टीला है और उधर से आ रहा पानी है। पानी इतना स्वच्छ है दोस्तों कि नीचे अगर सिक्का डाल दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए तो सीधे सीधे दिखेगा। यदि आप अपनी घड़ी डाल दें तो उसके मिनट और सेकंड वाली सुइयां बताएंगी कि घड़ी में समय कितना हो रहा है। आप ऊंची ऊंची पहाड़ियों का अवलोकन एक बार करें। यद्यपि यह जो भवन बन रहे हैं मुझे नहीं लगता कि यह नियमों के अनुकूल होंगे, क्योंकि इससे दूरी पर ही बनाना चाहिए। एनजीटी का ध्यान नहीं होगा और चारों तरफ खेल चल रहा है। आइए, यह गंधक युक्त पानी त्वचा के लिए, पेट के लिए काफ़ी अनुकूल है। इधर आप देख रहे हैं कि तमाम लोग स्नान कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो उधर मैं नहीं जा सकता। और इधर आप देख रहे हैं पहाड़ का पानी है, सीधे सीधे झरने का पानी आ रहा है। ऊपर आप देख रहे हैं कुछ लोग पहाड़ी पर जाकर के इसका भी आनंद ले रहे हैं। जगह जगह आपको खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, यह खजूर ही हो सकता है, खजूर है। और इधर आप देख रहे हैं तो यह सहस्त्रधारा। ये आने जाने के लिए बना दिया गया है, जिससे लोगों का आना जाना हो रहा है। अद्भुत नज़ारा है। एक और टीले पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एक बार इसका अवलोकन करिए। ये देखिए पानी आ रहा है सीधे सीधे पहाड़ों से, और यही पानी सहस्त्रधारा यानी इस यह जो आपको दिख रहा है जल स्रोत, उसमें जा रहा है। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं। आप आइए भाई साहब। जी मनोज जी बताएं इसके बारे में। ये जो सहस्त्रधारा जो गंधक युक्त स्रोत का पानी, गंधक में गंधक का पानी है, स्रोत का पानी है। हाँ। इसको पीने से पेट की बीमारियां, एसिडिटी वगैरह ये सब दूर हो जाती हैं। तो जितने भी चर्म रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि एक पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, नीचे ये नदी सहस्त्रधारा नदी बह रही है, तो मनोरम दृश्य, मन भी तो सुकून मिलता है और चर्म रोग की से भी होता है। और यहाँ पे पर्यटक बहुत मात्रा में आते हैं। देखिए पर्यटक आए हैं और कचरा भी फैलाते हैं पर्यटक। कब इन्हें इस चीज़ का एहसास होगा, क्योंकि हमने नाश किया है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है।
बाबू नहाना है आपको? सही, ठंड नहीं लगेगा क्या? कहाँ से आप लोग आए? यहीं से? अच्छा, देहरादून से ही है। संडे को अदा कदा आ जाते हैं बच्चों के साथ? बस वही थोड़ा बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चों को दिखाने के लिए। ये जो अभी आप बता रहे थे ना, इसमें पहले पूरी धाराएं टपकती थी। अच्छा। इस पहाड़ पे पूरी बूंद बूंद जैसे धाराएं टपकती थी। हाँ। जो सहस्त्रधारा नाम ही इसका इसीलिए है। हाँ। ये पहाड़ है, हम जब बचपन में आते थे जी। तो ये सब कुछ नहीं था, ये इसमें पर बहुत धाराएं टपकती थी, पानी मतलब बहुत ज्यादा। देखिए, इन्होंने बड़ी बात बताया कि पहले यहाँ धाराएं आती थी, धाराएं आती इसीलिए थी। इसका नाम सहस्त्रधारा। अब बचपन से ही आप आ रही हैं, हाँ। बदला हुआ स्वरूप हो गया। बहुत बदल गया। तो ये है, वो चीज है ही नहीं, नेचुरल वो चीज नहीं रही। पहाड़ों से पानी टपकता था, खिलवाड़ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। आर्टिफिशियली तो है, ये नेचुरल देखने आ रहे हैं ना हम लोग तो। हाँ, सब हाँ। जो भी आ रहा है वो नेचुरल। अब वो नेचुरल नहीं रहा। अब जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, शिव जी का मंदिर है। इसके हाँ। पीछे एक पुराना मंदिर है। अच्छा। उसमें शिव जी की शिवलिंग जो है पुराना, उस पे धाराएं टपकती हैं। अगर आप अभी जाओगे तो शायद होगा, हो सकता है, मुझे, वाह। मैं गई नहीं वहाँ। प्राकृतिक रूप से शिव जी के शिवलिंग पर पानी टपकता है, पानी टपकता था, अब वो चीजें नहीं रही। नहीं, अभी हो सकता है पीछे वाले में हो, अभी पर अब हाँ। उन्होंने आर्टिफिशियल बाहर से भी बना दिया, बाहर भी एक शिवलिंग लगा दिया। पहले था ये। क्या नाम है आपका? आदि आराध्य नवानी। आराध्य नवानी आराधना। आराध्य नवानी। आराध्य नवानी। आराध्य माने क्या होता है जी? है आराध्य माने? पूजनीय। और आपका क्या नाम है बाबू? निकुंज निकुंज, बहुत प्यारा नाम है जी। निकुंज, कुंज माने? बंच ऑफ फ्लावर्स। बहुत बहुत बढ़िया नाम है। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ, मैं इनकी मदर। तो इनको दिखाने ले आई हैं आप? पहले भी आए थे देखने? हाँ, बहुत बार आए हैं हम लोग, यहीं लोकलाइट ही हैं, रायपुर रोड में रहते हैं। यह जल प्रपात जो सीधे सीधे पहाड़ों से आता था, अब वह उस तरह का प्राकृतिक नहीं है जैसा कि प्राकृतिक पहले था। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन यह चट्टानें और जहाँ जहाँ देखिए पर्यटक आकर के इसे देखते हैं, देख करके इसका आनंद लेते हैं। यह पक्षियाँ, इस पक्षी को आप देख रहे हैं, वाह वाह। अब यह चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। आइए देखिए, अभी देख लीजिए। अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ भाई लोग आते हैं और कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पर्यावरण का नाश करते हैं। कब इनका ज्ञान चक्षु खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिंदा कौमें टोका टाकी करती रहेंगी, हस्तक्षेप करती रहेंगी। यहाँ हमें लग रहा है जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं इसमें स्नान करती होंगी और इन्हें चारा भी मिलता होगा। आइए एक बार नज़दीक से इसका आनंद लीजिए। हमारे दादाजी चारों धाम की यात्रा किए थे और वह बताते हैं कि किस तरह से केदारनाथ की चढ़ाई थी, किस तरह से बद्रीनाथ पर हम लोगों का जाना हुआ था, सब बताते थे। और ट्रेन से आए थे उन दिनों और फिर पैदल यह सब चढ़ाई किए थे। चढ़ाई करने के उपरांत तो सहस्त्रधारा का भी उल्लेख करते थे। तो मुझे नहीं पता था कि सहस्त्रधारा क्या होता है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे दादाजी आज से लगभग 45 साल पहले वे चारों धाम की यात्रा पर आए थे और वह प्राकृतिक रूप से वह छटा क्या रही होगी, आज वह नहीं रही, बस चल रहा है। लेकिन सरकारों का दायित्व है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यह दोनों का दायित्व है कि हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे बचाए। और इस तरह के जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, इस तरह के घर नहीं बन सकते अगल बगल। यह मैं एनजीटी का भी आह्वान करना चाहूँगा और नैनीताल उच्च न्यायालय का कि इसका संज्ञान लेकर के इस तरह के जो अतिक्रमण हैं उन्हें हटाए।
थोड़ा सा कुछ देर और बने रहिए। हाँ, चलिए दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और सहस्त्र धारा को प्रणाम करिए। हमारे जल स्रोत हैं जिन्हें हम नष्ट होते हुए हम देख रहे हैं और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि इन्हें बचाएं, इन्हें सजाएं और संवारें, अन्यथा आने वाला समय माफ़ नहीं करेगा और पर्यावरण जब नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। विनम्र भाव से सादर नमस्कार।